दोस्तों, आज फिर नई परख के दर्शकों के साथ अभय कुमार दुबे सीधी बात करेगा। मेरी बात सीधी होगी, सटीक होगी और बिना किसी हेर-फेर के होगी। दोस्तों, आज की मेरी वार्ता का शीर्षक है गमछा और ग्लिसरीन। आप सोच रहे होंगे, आज मैं ये क्या विषय छेड़ बैठा। नहीं दोस्तों, ये इस वक्त इस विषय की चर्चा पूरे देश में हो रही है। चाहे कोई भी आप टीवी चैनल खोल लें, सोशल मीडिया का कोई भी प्लेटफ़ॉर्म आप क्लिक करें, आप कोई भी अखबार उठा के देखें, हर जगह आपको 2 ही बातें सुनने को मिलेंगी, गमछा और ग्लिसरीन। तो ये है मेरी वार्ता का आज का टाइटल। टाइटल बताने के बाद अब मैं बिना किसी देर के बातचीत शुरू करता हूँ। आपको याद ही होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कभी 56 इंच की छाती की डींगे मारा करते थे। लेकिन आजकल उनकी मुख्य मुद्रा दयनीयता और बेचारगी से भरी हुई होती है। ये अलग बात है कि उनकी डींगों में भी झूठ भरा होता था और उनकी बेचारगी और दयनीयता भी झूठ पर आधारित होती है। भारत के सभी अंतर्राष्ट्रीय हितों और प्रतिष्ठा को चीन के हाथों गिरवी रखने के बाद प्रधानमंत्री कल जैसे ही भारत लौटे, उन्होंने अपने ड्रेस डिजाइनर से एक गमछा तलब किया। डिजाइनर की समझ में नहीं आया कि आज साहब गमछा क्यों मांग रहे हैं। वह बेचारा कुछ देर से ही समझ पाया कि आज साहब को बिहारी समाज के सामने ऑनलाइन झूठ बोलना है, इसलिए वे गमछा पहनकर भाषण देंगे। भारत में ग्रामीण समाज को गमछा पसंद जो है, वाह, मानना पड़ेगा, क्या अध्ययन है मोदी जी को भारतीय समाज का। जो भी हो, मौके के मुताबिक पोशाक दुरुस्त करने के बाद मोदी जी ने चेक किया कि उनकी टीम ने उनके टेलीप्रॉम्प्टर की टाइमिंग सेट की है या नहीं। टेलीप्रॉम्प्टर सही देखकर मोदी जी को संतोष हुआ कि उनके भाषण की लाइनें सही रफ्तार से उनके सामने आती रहेंगी और वे बिना किसी परेशानी के ये दिखावा करते रहेंगे कि वे लिखित भाषण नहीं दे रहे हैं। टेलीप्रॉम्प्टर वालों ने संतोष की सांस ली कि उनका काम मोदी जी को पसंद आया। लेकिन इसके बाद मोदी जी ने एक ऐसी चीज की मांग की जिसका इस्तेमाल वे करते जरूर हैं, पर रोज नहीं करते। इसलिए उनकी टीम ने उस चीज का इंतजाम करके नहीं रखा था। बहरहाल, मोदी जी की मांग के बाद तुरंत दौड़ धूप की गई और प्रधानमंत्री के आदेश का पालन करते हुए वह चीज मुहैया करा दी गई। दोस्तों, जानते हैं वह क्या चीज थी? वह थी ग्लिसरीन। मोदी जी की टीम समझ गई आज एक बार फिर मोदी जी आंसू गिराएंगे। ग्लिसरीन आंखों में लगाने के लिए भी टाइमिंग की जरूरत होती है, कोई आसान काम नहीं है। इसके एक्सपर्ट भी मोदी जी की टीम में शामिल हैं। उन्हें तलब किया गया और कुछ इस कुशलता से आंखों में सही मात्रा में ग्लिसरीन लगाई गई कि बम्बैया फिल्मों के एक्टर भी शर्मा जाएं। आंखों से आंसू ठीक उस समय गिरे जब मोदी जी अपनी मां को दी गई गाली का उल्लेख कर रहे थे। दोस्तों, मोदी जी की ये आदरणीय मां सारे देश को याद है। इसमें एक खास बात है, इसका उल्लेख करना जरूरी है। मोदी जी की मां का सारे देश को उसी वक्त पता चला जब वे प्रधानमंत्री बन गए। जब तक मोदी जी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, उस वक्त तक न वो अपनी मां से मिलने जाते थे, न ही उनकी मां से उनका मिलना 5 कैमरों के जरिए सारे देश में प्रसारित होता था। कम से कम मैंने 12 साल तक मोदी जी मुख्यमंत्री रहे, लेकिन मैंने कभी भी नहीं सुना, कभी भी जिक्र भी नहीं हुआ कि मोदी जी अपनी मां को मिलने गए हों और उसके बाद उसका प्रसारण देश के ही नहीं, गुजरात की मीडिया पर ही हो गया हो। गुजरात की मीडिया पर अगर बार-बार हर साल ये प्रसारण होता या साल में 2 बार होता, तो कम से कम सारे देश को कभी न कभी तो पता चलता कि भाई गुजरात का मुख्यमंत्री जब अपनी मां से मिलने जाता है, तो पूरा गुजरात उसको टीवी स्क्रीन पर देखता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। मोदी जी को दरअसल अपनी मां की याद तभी आई जब वो प्रधानमंत्री बने। दरअसल जब से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, तभी से अपनी मां का राजनीतिक दोहन करते रहे हैं। वे शुरू से ही 5-5 कैमरे लेकर जाते रहे हैं, मां के हाथ से कौर खाते हुए, उनकी गोद में सिर रखते हुए। उनके विजुअल गोदी मीडिया के माध्यम से सारे देश के सामने प्रसारित होते रहे हैं। देश के बेटों, बेटियों और माताओं के मन में अपने लिए हमदर्दी पैदा करने हेतु मोदी जी ने इन पलों का बेदर्दी बेदर्दी से योजना पूर्वक इस्तेमाल किया है। इस बात को सारा देश जानता है। अपने विनाशकारी आर्थिक कदम नोटबंदी को सही ठहराने के लिए मोदी जी ने अपनी वृद्धा मां को लाइन में लगवाकर उसकी तस्वीर भी सारे देश में प्रसारित करवाई थी। इससे पहले किसी नेता ने
अपनी बूढ़ी मां का ऐसा दुरुपयोग नहीं किया होगा। मुझे तो सारी दुनिया के इतिहास में ऐसा कोई नेता नहीं दिखता। अब मोदी जी की मां का देहांत हो चुका है, मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं। लेकिन मोदी जी निधन के बाद भी आज भी अपनी मां का राजनीतिक दोहन करना जारी रखे हुए हैं। दोस्तों, इस प्रकरण की एक और दिलचस्प बात यह थी कि मोदी जी ऑनलाइन बोल रहे थे, आंसू गिरा रहे थे, और उनकी ऑनलाइन स्पीच के एक श्रोता जिनका नाम है दिलीप जायसवाल और जो बिहार भाजपा के अध्यक्ष हैं, वे भी पूरी टाइमिंग के साथ अपने आंसू गिरा रहे थे। उन्होंने साबित किया कि वे मोदी जी की स्टाइल के सच्चे अनुयायी हैं। उनकी ग्लिसरीन भी आंखों में बाकायदा किसी एक्सपर्ट ने लगाई थी, उसने भी सही वक्त पर काम किया। उधर मोदी जी के आंसू गिरे, इधर इनके आंसू गिरे, कैमरा तैयार था, उसने जायसवाल साहब की भी फोटो निकाली और अगले दिन अखबार में मोदी जी की नम आंखों के बगल में जायसवाल साहब की नम आंखों की भी तस्वीर छपी। जायसवाल की नम आंखों के बारे में बताना मुझे क्यों जरूरी लगा? दोस्तों, इसका एक खास कारण है। 2 महीने पहले यही दिलीप जायसवाल स्वयं एक खास गाली का उच्चारण करते हुए मुस्कुराते हुए बता रहे थे कि हमारे गांव में मास्टर भी जमकर गाली देते हैं। उनका ये वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, कोई भी देख सकता है। दोस्तों, चाहे मोदी हों या उनके बिहारी अध्यक्ष जायसवाल हों, भाजपा के नेतागण गाली देने और सार्वजनिक रूप से बिना संकोच के गाली गलौज करने में महारत रखते हैं। इसका एक लंबा इतिहास है, लेकिन इस लंबे इतिहास की चर्चा करने से पहले मैं चाहता हूं कि दरभंगा में घटित हुई उस घटना की असलियत का बयान कर दिया जाए जिसके हवाले से मोदी जी आंसू बहाने की एक्टिंग का सहारा ले रहे। जिस समय मोदी जी की मां के बारे में इस मंच पर अपशब्द बोले गए, वहां ना तो राहुल थे, ना ही तेजस्वी, ना ही इंडिया गठबंधन का कोई और नेता। मंच पर एक पिकअप ड्राइवर चढ़ा और माइक पर गाली बकने लगा। उसे पकड़ लिया गया, पुलिस सक्रिय हुई। इस समय वो हिरासत में है। जांच करने पर पता चला कि वह भाजपा का कार्यकर्ता रह चुका है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश ने एबीपी चैनल पर स्पष्ट और बुलंद आवाज में कहा कि मंच पर मोदी जी की मां को भाजपा ने गाली दिलवाई ताकि वोटर अधिकार यात्रा के खिलाफ एक वितंडा खड़ा किया जा सके, वरना 13 दिन गुजर चुके थे यात्रा को, लेकिन भाजपा उसके खिलाफ कुछ कह बोल नहीं पा रही थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता पवन खेड़ा एक कुशल रणनीतिकार भी हैं। जिस दिन यह गाली कांड हुआ उसके दूसरे दिन से वे लगातार सबको बार बार कह रहे थे कि यह पूरा कांड भाजपा के विपक्ष विरोधी टूल किट का हिस्सा है। जब सभा समाप्त हो जाए तो वहां किसी से गाली दिलवा दो और फिर उसे ले उड़ो। पवन खेड़ा तो भविष्यवाणी ही कर रहे थे कि इस टूल किट का अगला चरण यही होगा कि प्रधानमंत्री बिहार में जाकर रोएंगे और कहेंगे कि देखो मुझे गाली दे दी, मेरी मां को गाली दे दी। ठीक ऐसा ही हुआ। पवन खेड़ा ने एक ऐसा मुद्दा उठाया जो इस संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, इसे ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने पूछा कि जो व्यक्ति कहता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, जो व्यक्ति कहता है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, वो किसका अपमान कर रहा है? जो व्यक्ति कहता है कि वो नॉन बायोलॉजिकल हूं, यानी वो पुरुष और स्त्री की के बायोलॉजिकल संगम से पैदा हुआ मनुष्य है ही नहीं, वो कहता है कि वो नॉन बायोलॉजिकल है, तो वह किसका अपमान कर रहा है? क्या वो अपनी मां का अपमान नहीं कर रहा है? इस तरह की भाषा प्रधानमंत्री को अपनी मां के लिए उपयोग करनी चाहिए थी। अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहकर जो अपमान इन्होंने अपनी मां का किया, स्वर्गीय मां का किया, पवन खेड़ा का कहना है कि हमें अच्छा नहीं लगा। अब यह टूल किट चलेगा नहीं कि आप किसी बदमाश से थोड़ी सी बदमाशी करा दो, फिर जाओ रोने लगो कि मुझे गाली दे दी। ये बहुत बार हो चुका है, बार बार नहीं होगा। अब इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आइए मोदी जी द्वारा दी गई गालियों के इतिहास पर। इस इतिहास पर गौर करें तो मोदी जी गालियों के विशेषज्ञ साबित होंगे। मैं तो कहता हूं कि वे गालियों के कलाकार साबित होंगे। सोनिया जी राहुल गांधी की मां हैं, शहीद पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पत्नी हैं, कांग्रेस की सम्मानित नेता हैं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस 2 बार केंद्र में गठजोड़ सरकार बना चुकी है। उन सोनिया गांधी की इन्हीं नरेंद्र मोदी ने उन सोनिया गांधी को इन्हीं नरेंद्र मोदी ने जर्सी गाय कहा था, कांग्रेस की विधवा कहा था। शशि थरूर की पत्नी सुनंदा थरूर को मोदी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहा था। खास बात यह है कि मोदी जी ने ये गालियां हंसते हुए, चौहल करते हुए, मौज लेते हुए, तालियां मारते हुए दी थी। इनकी वीडियो देख लीजिए, सारे के सारे सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। कौन भूल सकता है कि मोदी जी ने बंगाल विधानसभा के पिछले चुनाव में
मंच से ममता बनर्जी को अपने कुख्यात लहजे में दीदी ओ दीदी, दीदी ओ दीदी, कुछ इस तरह कहा था कि वह पूरे बंगाल को गाली जैसा ही लगा था। सोचिए, किसी को दीदी कहकर गाली की तरह पुकारने का ऐसा उदाहरण किसी ने नहीं देखा होगा। इसीलिए मैं मोदी जी को गाली का कलाकार कहता हूं। मोदी जी के अनुयायी ऐसे कलाकार नहीं है, वे कुछ ज्यादा ही फूहड़ हैं। उनके सांसद रामवीर सिंह बिथूड़ी ने संसद में बोलते हुए सबके सामने, सारे देश के सामने, उस समय सभी को स्तब्ध कर दिया जब एक मुसलमान बसपा सांसद को उन्हें तरह तरह की गालियां धारा प्रवाह बकी। मोदी जी ने बिथूड़ी के खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लिया। संगठन की जिम्मेदारियां देना उन्हें जारी रखा गया। बाद में दिल्ली विधानसभा का टिकट भी दिया। इसी तरह उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत की मां को टीवी पर भद्दी गालियां दी, लेकिन इस प्रवक्ता के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जहां तक स्त्रियों के सम्मान की बात है, मोदी जी का इतिहास बड़ा भीषण है। मणिपुर में स्त्रियों को नंगा करके घुमाया गया, उनकी गुप्तांगों से खुलकर छेड़छाड़ हुई, लेकिन मोदी जी का मुंह नहीं खुला। भाजपा के बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने पदक विजेता पहलवान बेटियों के साथ यौन दुराचार किया। बेटियों ने जंतर मंतर पर लंबा धरना दिया, लेकिन मोदी जी का दिल नहीं पसीजा। आज यह सांसद यौन दुराचार में जमानत पर है। भाजपा के एक उत्तर प्रदेश के सांसद पर हत्या और बलात्कार का मुकदमा लगा रहा, पर उसकी गिरफ्तारी को भाजपा द्वारा लगातार रुकवाया जाता रहा। कर्नाटक में मोदी जी की पार्टी के अध्यक्ष ने उन्हें पत्र लिखकर बताया कि रेवन्ना ने कितनों के साथ बलात्कार किया है, अपने घर की नौकरानियों को भी उसने नहीं छोड़ा, लेकिन मोदी जी नहीं माने और रेवन्ना का चुनाव प्रचार करने पहुंच गए। आज वही रेवन्ना सजा पाने का इंतजार कर रहा है। जाहिर है कि मां हो, चाहे कोई दीदी हो, चाहे पदक जीतने वाली बेटियां हों, मोदी जी हमेशा अपनी राजनीतिक गोटी लाल करने की जुगाड़ में ही रहते हैं। इस बात को सबसे अच्छी तरह अगर किसी ने समझा है तो वह है प्रियंका गांधी। प्रियंका का मानना है कि मोदी जी लगातार एक्टिंग करते रहते हैं। दोस्तों, प्रियंका ने मोदी जी की तुलना सलमान खान और उनकी फिल्म तेरे नाम से की है। मैं प्रियंका से इस जगह सहमत नहीं हूं। सलमान खान ज्यादा अच्छे एक्टर हैं। वो पिछले 30-35 साल से लगातार अपना स्टारडम टिकाए हुए हैं, लेकिन मोदी जी का स्टारडम 10 साल में ही ढह गया है। आज मोदी जी के आंसुओं पर कोई पसीजने वाला है नहीं। याद है ना दोस्तों, बुजुर्ग नेता बलबीर सिंह राजेवाल ने ऐतिहासिक किसान आंदोलन के समय क्या कहा था? उन्होंने कहा था, उन्होंने अपनी जिंदगी में इतना झूठा और ड्रामेबाज प्रधानमंत्री नहीं देखा। राजेवाल की ये टिप्पणी कितनी सही है। ड्रामा करने के लिए टेलीप्रॉम्प्टर और ग्लिसरीन चाहिए, गमछा चाहिए, जो मोदी जी की टीम तैयार रखती है, लेकिन यह टीम वोट नहीं दिलवा सकती। मोदी जी ने अपने आप को दी गई या दिलवाई गई गालियों की एक सूची कर्नाटक के चुनाव में पेश की थी। अपने सम्मान को चुनाव का मुद्दा बनाने की कोशिश की थी, पर क्या हुआ? भाजपा बुरी तरह से चुनाव हारी। अब वे वही पुराना पिटा हुआ हथकंडा बिहार में आजमा रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि मोदी जी नीतीश भाजपा की सरकार के जो काम हैं उनको सामने लाते, उनका प्रचार करते और उनके नाम पर वोट मांगते, लेकिन वो अपने को स्वयं दिलवाई गई गालियों के आधार पर वोट मांगने की कोशिश कर रहे हैं, आंसू गिराने का ड्रामा कर रहे हैं। एक बार फिर उनका हश्र कर्नाटक जैसा ही होगा। धन्यवाद। जाने से पहले दोस्तों, मैं आपसे अपील करूंगा कि अगर आपको मेरा यह दृष्टिकोण पसंद आया हो, मेरी समीक्षा पसंद आई हो, तो आप नई परख को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी सिफारिश करें कि वे भी नई परख के साथ जुड़ें। अगर आपको हमारे वीडियोस में कोई आपत्तिजनक बात लगती है, हमारे लहजे में आपको कोई आपत्तिजनक बात लगती है, अगर आपको लगता है कि हमारा लहजा सकारात्मक नहीं है और लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है, तो आप अपनी शिकायत हम तक जरूर पहुंचाएं। हम अपने आप में संशोधन करेंगे और अपने आप को बेहतर बनाएंगे, ताकि हम पत्रकारिता की और लोकतंत्र की ठीक से सेवा कर पाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।